चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर 7 ट्राई एंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी एंड बी डी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो ए बी सी इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड आपस में इक्वल हैं। डी बी सी इस ट्रायंगल में बी डी और सी डी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। और हमें शो करना है कि एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के, इस पूरे एंगल के इक्वल है। इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए और डी लाइन को आपस में ज्वाइंट किया, तो ड्रॉ ए लाइन ए टू डी, ए टू डी। अब हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को आपस में कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इस फिगर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी में ए बी साइड ट्रायंगल ए सी डी के ए सी साइड के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ये इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। और बी डी और सी डी ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी साइड इक्वल टू सी डी साइड के, बी डी इक्वल टू सी डी, और ये भी हमें गिवन है। अब ए और डी ये जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए बी डी इस ट्रायंगल में भी ए डी लाइन है और ए सी डी इस ट्रायंगल में भी ए डी लाइन है। तो ए डी लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड साइड साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। जब ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, एंगल ए बी डी ये इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, और बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा ये आपस में इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था, मीन्स प्रूव। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB, so that angle BCD is a right angle। अब यहाँ पे फिगर में हमें ट्रायंगल ए बी सी ये दिया हुआ है, और यहाँ पे कहा गया है कि जो ए पॉइंट है बी ए साइड को आगे डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। ए डी जो है हमारा वो ए बी के इक्वल है, और हमें शो करना है कि ट्रायंगल बी सी डी ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये सी एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी ये इक्वल है ए सी के, यानी ये ए बी लाइन जो है इस ए सी लाइन के इक्वल है। ये हमें गिवन है। ए बी के इक्वल ये ए डी लाइन भी है। तो ये तीनों लाइन ए डी, ए बी और ए सी ये तीनों लाइन आपस में इक्वल है। ये हमें गिवन है। इस एंगल बी को हम एंगल 1 नाम देते हैं, और ए सी बी एंगल जो है ये एंगल, इसे एंगल 2, और ए सी डी जो ये एंगल बना इसे एंगल नंबर 3, और ए डी सी ये एंगल है इसे एंगल नंबर 4 कहते हैं। तो हमने इन चारों एंगल को 1 2 3 4
नाम दे दिया ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो इन ट्रायंगल ABC इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि AB साइड AC साइड के इक्वल है, कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका जो रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ACD इस ट्रायंगल में भी AD साइड AC साइड के इक्वल है, और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ACD एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, और इसका जो रीजन होगा यही सेम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। और इस ट्रायंगल ABC में जो हमें गिवन है कि AB जो है ये इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से ट्रायंगल ACD में जो हमें गिवन है कि AC इक्वल टू AD के, ये भी हमें गिवन है। देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल BCD बन रहा है, नाउ एंगल BCD जिसे हमें फाइंड करना है, ये एंगल 2 और 3 इन दोनों का सम है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इन ट्रायंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा ये 180 डिग्री का होगा। और हमें यहाँ जैसा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा 180 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 0, यानी ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम एंगल BCD लिख सकते हैं। तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि एंगल BCD इक्वल टू राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।